व्हाट्सअप लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैग्ड ऑफिशियल। सभी का स्वागत करता हूं अपने मैग्ड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस, अगर पिछली वीडियोस की मैं बात करूं तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोग कि वेरिएबल्स क्या कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको थोड़ा सा स्ट्रिंग रिलेटेड, ठीक है, स्ट्रिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट का मैंने बताया था, और टाइप कास्टिंग कुछ रिलेटेड फंक्शंस बताए थे मैंने, जिसको यूज करके आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको मैंने क्लियर किया था पिछली वीडियो में। अगर आप तक अभी ने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो की बात करूं तो इसमें मैं बताऊंगा आपको स्ट्रिंग से आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए, जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें स्ट्रिंग का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, जो स्ट्रिंग क्या है, बेसिकली क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, और ज़्यादातर हम लोग ग्रुप ऑफ लेटर और कैरेक्टर के साथ ही खेलते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ आपको कि एक आप वर्ड लेते हैं, ठीक है, उस वर्ड में आपको एक पर्टिकुलर उसका फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना होता है, या फिर आप अगर चाहते हैं कि पूरे वर्ड को कैपिटलाइज करें तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये हम लोग स्ट्रिंग से खेलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का सब काम होता है, स्ट्रिंग से ही हम लोग आपको बताएंगे आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। आपको एक बुक दे दिया जाए, ठीक है, आपको एक बुक दे दिया जाए, उस बुक में क्या करेंगे, आपको एक कोई वर्ड ढूंढना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग की आपके पास बुक है, उसमें आपको सर्च करना है क्या, म्यूटेबल और इम्यूटेबल वर्ड। ठीक है, ये रिलेटेड है पाइथन प्रोग्रामिंग से, आगे आपको मैं बताऊंगा मैं। तो वो आप कैसे करेंगे, वो सभी हम लोग काम कर सकते हैं स्ट्रिंग का यूज़ करके। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग की बहुत से मेथड होते हैं, और हमारे पाइथन प्रोग्राम में स्ट्रिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज दी हुई जो कि हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे यूज़, देखिए फ्रेंड्स, और अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ तो आप अगर ऐसा मत सोचिए कि स्ट्रिंग की बात जैसे किया तो वो स्ट्रिंग क्या होता है, 2 से 4 वर्ड्स ही होते हैं। ऐसा नहीं होता, 2 से 4 वर्ड नहीं होते स्ट्रिंग में। हंड्रेड्स वर्ड भी हो सकते हैं, 1000 वर्ड भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये आप बोल रही है कि आप स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप उसमें 2 से 4 वर्ड को हैंडल कर नहीं, स्ट्रिंग बहुत बड़ी होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम पे, आप किस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप हैंडल कर रहे हैं। बताऊंगा मैं आपको इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, आ गया हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं बताता हूँ आपको स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए, स्ट्रिंग में पहले अपने पाइचार्म को इन्वोक कर लेता हूँ। मैं पाइचार्म तक ओपन आपको बताने वाला हूँ कि देखिए स्ट्रिंग क्या होता है। कुछ वो भी ज़्यादा कुछ होता नहीं, वो सिर्फ एक डेटा टाइप से, ठीक है, वो भी एक डेटा टाइप है। स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है पाइथन प्रोग्रामिंग में। स्ट्रिंग को हम लोग इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर सभी चीज़ें काइंड ऑफ स्ट्रिंग ही है, क्योंकि देखिए जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं या फिर जो भी हम नेम लिखते हैं वो सारे स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, वो सारे स्ट्रिंग होता है। तो देखिए ओपन हो रहा है, ये मेरे प्रीवियस पाइथन फाइल्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा, न्यू पाइथन फाइल मैं बनाऊंगा यहाँ पे, और ये मैंने string.py नाम से एक फाइल बना ली है। अब मैं यहाँ पे str नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसमें स्ट्रिंग स्टोर करा रहा हूँ। मैं लिखूँगा द रूट ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा द रोड ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर अब मैं इसको यहाँ रन करूँगा तो ये देखिए प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट। देखिए, जैसे मैं यहाँ प्रिंट लिखता हूँ, ये हमको पाइचार्म सजेस्ट कर दे रहा है कि ये देखिए प्रिंट फंक्शन ये है। तो यहाँ अगर आप इंटर करेंगे तो सीधे आप प्रिंट फंक्शन को इंटर कर देगा। उसके बाद मैं यहाँ str लिखता हूँ, str लिख के फिर से मैं इंटर रन करता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ प्रिंट str लिखा, ये क्या किया, पूरे इस स्ट्रिंग नाम के जितने भी इसमें जो स्ट्रिंग नाम का यहाँ पे वेरिएबल था उसको उसने प्रिंट कर दिया, जो भी इसमें स्टोर था। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अगर स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर प्रिंट करना है जो कि है ये टी, ठीक, तो मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों, ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहते हैं इस मेथड को। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग से कोई भी छेड़छाड़ करते हैं कि स्ट्रिंग किसी फर्स्ट लेटर को करना है एक्सेस कर रहे हैं, या किसी लास्ट लेटर को कर रहे हैं, स्ट्रिंग किसी भी लेटर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो किस में आता है, स्लाइसिंग में आता है। तो देखिए, जो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है पाइथन प्रोग्रामिंग में, वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये ब्रैकेट लगाऊंगा, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, और ये क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2 जैसे मैंने प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखिए अब क्या प्रिंट होगा, मैं इसमें प्रिंट हो रहा है ई। देखिए मैंने क्या था, आपको स्ट्रिंग में
जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो देखिए ये हो गया 0 1 2। जैसे ही मैंने यहाँ स्ट्रिंग के 2 लिखा तो वो क्या कर रहा है, सेकेंड लेटर पे जो भी वर्ड है उसको एक्सेस करके प्रिंट कर दे रहा है, दैट इज ई। अब मैं एक बात करूँ, देखिए जैसे अगर इसे मुझे आपको पूरा लेटर ये प्रिंट करना हो, ठीक है, ये इस लेटर को पूरा प्रिंट करना हो, मतलब TH दोनों को प्रिंट करना हो, तो मैं क्या करूँगा 0 2 2, ठीक है। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए TH ओनली प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग होती है उसमें 0 1 2, जैसे 2 लिखते हैं तो 0 1 सिर्फ इंक्लूडेड रहता है, तो 2 है वो एक्सक्लूडेड हो जाता है, ठीक है। अगर मुझे स्ट्रिंग को TH इस पूरे वर्ड को प्रिंट करना हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, ठीक है। 0 to 3 जब मैं इसको रन कराऊंगा फ्रेंड्स, तो ये देखिए द इंटरवल, क्योंकि 0 से 2 जो है वो इंक्लूडेड रहेगा, बट जो लास्ट वाला टर्म रहता है उसको एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। तो अगर आपको जब भी प्रिंट करना हो तो आप उसका एक लेटर बढ़ा के आप इंटर करिए। देखिए अब मैं एक फंक्शन और आपको बताता हूँ, जैसे मुझे इस पूरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को जानना है, ठीक है, स्ट्रिंग के लेंथ को जानना है, कैरेक्टर्स नहीं फ्रेंड्स, स्ट्रिंग के लेंथ को जानना है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, लेंथ फंक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, देखिए सिंपली मैं str को पास कर दूंगा और जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो देखिए क्या कर रहा है, 48 बता रहा है। क्या बता रहा है, 48 स्ट्रिंग की जो साइज है, लेंथ है, वो क्या है 48 स्ट्रिंग की है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे 48 है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ 48, मुझे पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है 48। जैसे मुझे स्ट्रिंग पता चल गई तो मैं आराम से विदाउट मतलब मेज़र किए हुए, विदाउट काउंट किए हुए, क्योंकि देखिए अभी तो छोटी सी एक लाइन है, आप इसमें काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे अगर इसमें मान लीजिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का, तो आप कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे, लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन से हम लोग क्या कर लेंगे, पूरे स्ट्रिंग के साइज को एक्सेस कर लेंगे, फिर जो लेटर आपको एक्सेस करना हो वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो क्या कर रहा है, 48 इन मॉड्यूल टेस्ट स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। फ्रेंड्स देखिए मैंने अभी बताया है आपको कि जैसे ही 40 जो लास्ट वाला रहता है वो एक्सक्लूड रहता है। अगर हम यहाँ पे 47 लिखते हैं, ठीक है, 47 लिख के रन कराएंगे तो क्या कर रहा है, n इंटू कर दे रहा है, ठीक, n इंटू कर दे रहा है, लेकिन n क्या है, ये लास्ट टर्म है, n क्या है, ये लास्ट, ठीक है। 48 पूरी लेंथ है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 to 47 तक, 0 से, क्योंकि ये 48 पूरी साइज दे दिया है वो, और लास्ट वाला एक्सक्लूडेड रहता है, और एक लेकिन क्या 0 से लेकर 47 तक क्या कर रहा है, पूरी स्ट्रिंग की साइज 48 है, 48 स्ट्रिंग की साइज है, पर जो वर्ड्स है, लेटर है, वो कहाँ तक एक्सेस हो पा रहे हैं, 47 तक। तो उस चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए 47 n कर रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे देखिए 0 to 47 अगर मैं यहाँ रन करता हूँ, सॉरी ये मैं 47 यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, द रोड ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या कर रहा है, 47 ही तक प्रिंट कर रहा है, 46 तक प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे ही आप स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते हैं तो लास्ट वाला जो ये टर्म होता है, लास्ट वाला जो वैल्यू होता है उसको एक्सक्लूड कर देता है, इसलिए हमको 0 to 48 प्रिंट करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, किए देखिए द रोड ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आपको इस एडवांस क्लासिंग की तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूँगा इसमें। तो गाइस अब मैं दूसरी स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट वाली स्ट्रिंग को कमेंट कर दिया है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ सचिन, यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ सचिन इज स्मार्ट बॉय, ठीक है। सचिन इज स्मार्ट बॉय लिखा। अब देखिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसकी स्ट्रिंग की लेंथ आपको दिखा देता हूँ निकाल के। मैं इसको रन करूँगा, रन, देखिए ये बता रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट मैंने 1 नहीं लिखा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये बता देगा क्या एंटर करे, ये अब भी बता रहा है, क्यों बता रहा है भाई, क्या कर रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पे मैंने कुछ दिया नहीं। चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। दोनों को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसे रन करूँगा, ये क्या कर रहा है, देखिए पूरा क्या कर रहा है, सचिन इज ए स्मार्ट बॉय इंटर कर दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, सचिन एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इस पहले पूरे लेटर को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैंने यहाँ 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, 0 to मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, ठीक। 0 to 6 जैसे लिख के मैं रन करूँगा तो ये देखिए क्या आ जाएगा, सचिन एक्सेस हो गया। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि
फर्स्ट लेटर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5, और ये जो लास्ट वाला रहता है वो एक्सक्लूड रहता है, तो 5 तक का था मेरा, तो वो हमको दे दिया, ठीक है, प्रिंट कर दिया। अगर जैसे मैं बात करता हूँ आपको, जैसे ये आपको ये लिखा हुआ मिल गया, तो देखिए जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ये क्या कर रहा है, एक एक कैरेक्टर को छोड़ दे रहा है, एक एक कैरेक्टर को छोड़ दे रहा है। देखिए जैसे अगर आपको ये लिखा हुआ मिले तो आप लोग को क्या करना है कि आप पहले इसको भूल जाइए, आप पहले इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए सचिन है तो 0 to 5 होगा, ठीक है, आप पहले 0 to 5 उसको एक्सेस कर लीजिए, अपने रफ कॉपी में नोट कर लीजिए कि 0 0 1 2 3 4 5। अब जैसे आपने ये वाला रिजॉल्व कर दिया तो आप देखिए 2 लिखा है, तो आप क्या कर रहे हैं, सिंपली एक एक कैरेक्टर को छोड़ के आप देखिए, ठीक है, एक एक कैरेक्टर को भूल जाइए। देखिए एस है, एस के बाद 0 1 1 को छोड़ दीजिए, फिर 2 पे जाइए, 2 सी, 2 के बाद फिर एच है, एच को भूल जाइए, फिर यहाँ एच के बाद आई को छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर एन पे आइए। एन नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, देखिए ध्यान से, 0 मैं एस की बात करूँ तो ये 0, देन 1 को आप छोड़ दीजिए, 0 1, देन 2 को आप लीजिए, देन एच को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, ठीक है, देन 4 को लीजिए और 5 को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये देखिए एक एक कैरेक्टर को छोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा एस सी एंड आई, ये देखिए एस सी एंड आई आ रहा है। अब देखिए जैसे मैं बात करूँगा, देखिए फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के पीछे जाइए और आप फिर से इसको आप दोबारा रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। 0 के बाद अगर मैं खाली छोड़ देता हूँ तो अगर इसको रन करता हूँ तो क्या कर रहा है, ये पूरी लेंथ ले रहा है। पूरी लेंथ क्या है इसकी, 21 है, तो 21 ले लिया। अगर अब मैं जैसे 0 को खाली छोड़ दे रहा हूँ तो क्या करेगा, 0 ही लेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 ही रहती है। देखिए इसको भी खाली छोड़ दूँ, ठीक है, जो थर्ड वाला है इसको भी अगर मैं खाली छोड़ दूँ तो क्या ले लेगा, ये यहाँ पे सिंपली 1 ले लेगा। ये देखिए, अब देखिए मैं कैसे इसको प्रूव करता हूँ अपनी बातों को। देखिए पहले मैं यहाँ 0 लिखता हूँ, देन मैं यहाँ पे इसकी जो साइज़ है, ठीक है, वो 21 लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। जैसे इसको मैं रन कराऊंगा, देखिए वही सेम आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वही बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं इसको 1 को डिलीट करूँगा और मैं इसको रन कराऊँगा तो देखिए फिर भी वही आएगा, सचिन से स्मॉट पर आएगा। मैं 21 को भी डिलीट कर देता हूँ तब भी देखिए यही आएगा। रन करता हूँ मैं, ये देखिए रन, तब भी वही आया। और अगर मैं 0 को डिलीट कर देता हूँ फिर भी फ्रेंड्स वही आएगा, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रहती हैं वो पाइथन प्रोग्रामिंग की मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 0 लिखा, ठीक है, 0 के बाद मैं यहाँ पे 21 नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टली ही 2 लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या ले लेगा, ये पूरी स्ट्रिंग ले लेगा, ठीक है। देखिए ये क्या कर रहा है, एक एक कैरेक्टर को छोड़ के आपको स्ट्रिंग प्रिंट कर दे रहा है। देखिए 0, फिर ए को एक, एस के बाद ए को छोड़ा, फिर इसने सी प्रिंट किया, सी के बाद एच को छोड़ा, फिर आई प्रिंट किया, आई के बाद एन को छोड़ा, तो इसी तरह। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, ठीक है, तब देखिए क्या होगा, ये 7 कैरेक्टर्स को छोड़ देगा। स्टार्टिंग यहीं से होगा, पहले ये रिजॉल्व होगा, 0 से 21 पूरी स्ट्रिंग आएगी, उस स्ट्रिंग के बाद 8 एक फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करेगा, ठीक, एस, उसके बाद जो 8th कैरेक्टर होगा पॉसिबल वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसमें ये 7th वाला आ रहा है, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, लिखता हूँ कुछ भी, मैंने इतना लेटर लिख दिया, ठीक, उसके बाद देखिए रन कर रहा है तो क्या कर रहा है, फर्स्ट पॉसिबल लेटर ही प्रिंट कर रहा है। क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि गाइस देखिए फर्स्ट वाला स्ट्रिंग इतनी बड़ी है ही नहीं ना, जो स्टार्टिंग किया, ठीक है, वो 0 इंडेक्स का ले रहा है, लेकिन उसके बाद जो ये नंबर लिखा है उसके बाद वो काउंट कर रहा है, तो उसमें है ही नहीं, तो कह रहा है भाई यही ले लो, ठीक है। फ्रेंड्स मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ। अब मैं बात करता हूँ निगेटिव इंडेक्स को, ठीक है। आप निगेटिव इंडेक्स को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस, यहाँ पे जैसे मैं -2 लिखता हूँ, ठीक है, -2। अब देखिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या रन कर रहेगा, देखिए -2 अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मैं यहाँ पे -2 नहीं -1 लिखता हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा आपको समझ में आएगा कि क्या चक्कर चल रहा है। ये देखिए -1, तो ये देखिए -1 क्या कर रहा है, देखिए 0 यहाँ पे था और उसके बाद 0 के बाद 1 कहाँ, -1 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे y आ रहा है, ठीक है। ये तो ये देखिए -y आ गया। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ -2, तो ये क्या कर देगा, रन कर देगा, क्या OY आ जाएगा, क्योंकि देखिए -1 एंड -2, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 21 था, ठीक है, अब मैं यहाँ देखिए 21, कुछ नहीं लिखूंगा तो 21 ही आएगा, OY आएगा। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, अभी क्या कर रहा है कि सिर्फ -9 तक एक्सेस कर रहा है, देखिए कहाँ से, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। तो -9 यहाँ आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है इसकी स्ट्रिंग की, और ये क्या कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ तक, -9 तक,
कहाँ तक, -9 तक। ये देखिए, अब -9 के अगर हम देखा जाए तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अगर मैं यहाँ पे -9 की जगह पे 11 लिखता हूँ तो देखिए क्या वही प्रिंट होगा मुझे फ्रेंड्स। ये देखिए वही प्रिंट हुआ कि नहीं। तो अगर आप निगेटिव इंडेक्सेस को हैंडल करना चाहते हैं तो उसको आप निगेटिव नंबर्स को उसके पॉजिटिव इंडेक्सेस से रिप्लेस कर दीजिए, तो वो आसानी से हैंडल हो जाएंगे। अब देखिए जैसे मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -9 था, ठीक है, -9, ठीक। अब मैं यहाँ लिखता हूँ -2। अब देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे रन करूँगा। ये देखिए जैसे मैंने इसे रन किया तो क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग को उल्टे से जो यहाँ पीछे से निगेटिव इंडेक्स है वहाँ से क्या कर रहा है, जैसे हम लोग पहले किए थे -1 -2 लिखे थे तो एक एक को रिप्लेस कर रहा था, छोड़ रहा था। तो ऐसे ये इधर निगेटिव इंडेक्स का भी एक एक रिप्लेस कर रहा है। देखिए कैसे, देखिए पहले -1 आया, देन उसके बाद 0 को उसने छोड़ दिया और फिर b को प्रिंट कर रहा है, ठीक। अब वो कहाँ तक जाएगा, वो -9 तक इंडेक्स से जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। तो सेम जैसे भी आप पॉजिटिव इंडेक्स के साथ हैंडल कर रहे थे, सेम यही चीज़ निगेटिव इंडेक्स के साथ भी आप हैंडल कर सकते हैं और इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे इसको खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ। तो देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, प्रिंट करेगा, ये पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा और उल्टा कर दे रहा है, देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा आसान तरीका है। आप पूरी स्ट्रिंग को अगर आप अपोजिट से अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली -1 लिखिए। तो ये देखिए YOBSMART ट्रांस सब ये पूरा उल्टा कर दे रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का था, ठीक है। अगर एडवांस लेवल में आप नहीं जाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। देखिए ठीक है, आप जो करिए आप उसमें बेस्ट करिए अपना। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझिए, बार बार देखिए वीडियोज़ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। और प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको ये इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मैं यहाँ पे सब 0 कर दिया। अब मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए रन कराया, सचिन से स्मार्ट बॉय आ रहा है, ठीक। अब देखिए मैं आपको कुछ फंक्शंस के बारे में बताता हूँ, ठीक है, जो कि हमारे स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं, स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक। तो मैं यहाँ पे प्रिंट यूज़ करता हूँ, प्रिंट फंक्शन यूज़ किया मैंने। यहाँ पे str1 लिखा, ठीक। और यहाँ पे मैं str मैंने लिखा और मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन का यूज़ करता हूँ, टाइप। तो ये क्या कर देगा, सिंपली बता देगा कि कौन से टाइप का फंक्शन है, सॉरी, ठीक। ये देखो टाइप यूज़ की मैं इसको रन करूँगा, ये क्या बता रहा है, ये क्लास str का स्ट्रिंग का है। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट यूज़ करूँगा फिर से, प्रिंट। मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, पहले, ताकि आपको समझने में ईजी रहे, ठीक है। अब देखिए मैं प्रिंट यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ str1 लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो सचिन है, ठीक है, इज है, सचिन का जो ए है वो मैं r से, ए को मैं b से करता हूँ, ठीक है, इज एन, ए को मैं एन से रिप्लेस करता हूँ, ठीक। मैं आपको रिप्लेस फंक्शन में यूज़ करके दिखाता हूँ, REPLACE रिप्लेस लिखता हूँ मैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे इसमें लिखूँगा, पहले आपको ये लिखना है कि किसको, कौन से लेटर को आपको रिप्लेस करना, कौन से वर्ड को आपको रिप्लेस करना। मैं यहाँ ए पे लिखूँगा, देन किसको रिप्लेस करना है, ठीक है, मैं कॉमा लगाऊंगा और मैं एन लिख दूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ये बहुत छोटी स्ट्रिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए क्या प्रिंट हो गया, सॉरी, ये देखिए क्या प्रिंट हो गया, सचिन इज अ स्मार्ट बॉय। देखिए सचिन इज ये क्या कर रहा है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, जितने भी इसमें ए कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी इसमें ए है वो किससे रिप्लेस हो जा रहे हैं, एन से रिप्लेस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रिप्लेस फंक्शन का यूज़ था, आप उसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब मैं आपको नया फंक्शन बताता हूँ। ये फंक्शन होगा अपर का, ठीक है। देखिए अपर मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक। तो जैसे ही मैं इसको str.upper करूँगा, उसके बाद रन करूँगा, तो ये क्या कर रहा है, देखिए सारे लेटर्स को, ये सारे लेटर्स को क्या कर रहा है, अपर केस में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये हमारा अपर फंक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सीधे अपर लिखना है और जो आपकी स्ट्रिंग है वो सारे लेटर्स को अपर केस में कर देगी। और सेम इसी तरह मैं बताऊँगा आपको कि अगर आपको लोअर केस में करना है तो डॉट लोअर आप कर दीजिए, ठीक है। ये स्ट्रिंग कुछ फंक्शंस हैं, देखिए लोअर आ भी रहा है, मुझे सजेस्ट भी कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर रन करूँगा तो देखिए क्या करेगा, ये
सारे केस, ये देखिए सारे लेटर्स को ये क्या कर रहा है, लोअर केस में दे दे रहा है। ठीक, अब देखिए जैसे मैं आपको एक और फंक्शन बताता हूँ, सॉरी ये मैंने 2 बार कॉपी कर दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको कोई भी लेटर को फाइंड करना है। ठीक, जैसे मैं आपको फाइंड लिखता हूँ, फाइंड, और किसको आप फाइंड करना चाह रहे हैं, किस लेटर को आप फाइंड करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे एच को फाइंड करना चाह रहा हूँ। ठीक, एच को, तो और मैं उस लेटर को यहाँ पे लिखूंगा और देन मैं इंटर करूँगा। तो ये क्या कह रहा है, देखिए थर्ड इंडेक्स पे है। क्या कह रहा है, थर्ड। देखिए 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे है। ठीक, ये हो गया फाइंड फंक्शन। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटलाइज, कैपिटलाइज एक फंक्शन होता है, उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक, कैपिटलाइज। ठीक, देखिए फ्रेंड ये कैपिटलाइज क्या करेगा कि जो हमारा स्ट्रिंग रहेगा उसका स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर को ही ये क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। देखिए जैसे अभी मेरी ये स्ट्रिंग एस में यहाँ पे कैपिटल में है, मैं इसको स्मॉल में कर देता हूँ और मैं इसको जैसे रन करूँगा तो देखिए क्या कर रहा है, ये यदि क्या कर रहा है, इस लेटर को एस को ये सिर्फ कैपिटल कर रहा है और बाकी सारे लेटर्स को देखिए जैसे ये एस में स्मार्ट का एस और बॉय का बी भी कैपिटल में है तो वो उसको स्मॉल में कर दे रहा है। अब हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं एक और फंक्शन यूज़ करूँगा, उसका नाम है काउंट फंक्शन। देखिए COUNT, काउंट में एंटर करता हूँ तो देखिए काउंट फंक्शन है। काउंट को जैसे मैं किसको काउंट करना चाहता हूँ, मैं जैसे आई को काउंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ आई को पास कर दूंगा और मैं यहाँ पे रन कर दूंगा। तो देखिए क्या बता रहा है, आई कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। इस पूरे स्ट्रिंग में आई कितने हैं, 2 हैं। आप गिन लीजिए, आपको पता कर लीजिए कि कितने हैं। ठीक है, तो ये काउंट कर देता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितने नंबर्स हैं उस पर्टिकुलर लेटर के जो आप यहाँ काउंट फंक्शन में पास कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा फंक्शन बताता हूँ। दूसरा फंक्शन है एंड विथ। ठीक है, एंड विथ, यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ एंड विथ। ये देखिए जैसे ही कर रहा मैं एंड लिखूंगा वैसे ही मुझे पाइचार्म क्या कर रहा है, मुझे सजेस्ट कर दे रहा है। तो मैं यहाँ इंटर करूंगा, एंड विथ क्या मैं यहाँ लिखूंगा, एंड विथ मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए जैसे ही एंड विथ यहाँ हीरो मैं लिख रहा हूँ, ये मुझे क्या आंसर दे दे रहा है, प्रिंट कर रहा है फॉल्स। क्योंकि देखिए जो एंड विथ फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। देखिए बूलियन वैल्यू भी एक, मैंने अभी तक आपको नहीं बताया तो आप जान लीजिए, बूलियन भी एक क्या कहते हैं डेटा टाइप होता है। ठीक है, जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये क्या कर रहा है, एंड विथ हीरो। तो ये जो हमारा जो स्ट्रिंग है, जो सचिन स्मार्ट बॉय स्ट्रिंग है, वो किससे एंड कर रहा है, हीरो से नहीं कर रहा है, इसलिए फॉल्स कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैं बॉय लिखूंगा, ठीक, बॉय, सॉरी BOY, बॉय यहाँ लिखता हूँ और मैं इसको रन कराता हूँ। ठीक है, ये देखिए रन किया तो क्या कर रहा है, फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है। क्यों रिटर्न कर रहा है फॉल्स, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए बी कैपिटल में है और मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में लिखा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, बी यहाँ पे कैपिटल में है, मैं यहाँ पे स्मॉल में लिखा हूँ। तो ये सेंसिटिव भी होता है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे कैपिटल बी लिखता हूँ, अब देखिए अब मैं इसको रन करूँगा तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ गया। ठीक, तो ये हमारा ये क्या होता है, ये एंड्स विथ फंक्शन होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक, अब मैं एक और आपको फंक्शन बताता हूँ, इसका नाम है अल्फ़ा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ अल्फ़ा, इज़ अल्फ़ा, देखिए इसमें सारे आ गए, इज़ अल्फ़ा, इज़ डेसिमल, इज़ डिजिट, इज़ आइडेंटिफायर, इज़ लोअर, इज़ न्यूमेरिक, इज़ प्रिंटेबल। जैसे आप ये देखते हैं इसमें ढेर सारे फंक्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसमें भी बताऊंगा इज़ अल्फ़ा का। ठीक है, इज़ अल्फ़ा का यहाँ लिखता हूँ और मैं इसको क्या कहते हैं, रन कराता हूँ। देखिए इज़ अल्फ़ा यहाँ लिखूँगा और रन कराऊँगा। ये क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, फॉल्स बता रहा है। ये भी क्या करता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक, देखिए फॉल्स बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स ही हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे इन सारी स्पेस को हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए सारी स्पेस को हटा दिया। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या बताएगा, ट्रू, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है इसलिए इसमें यहाँ पे ट्रू बता रहा है। ठीक, मैं वापस स्पेस एक कैरेक्टर का हटा देता हूँ। ठीक, अब एक और मैं इसमें आपको फंक्शन बताता हूँ, इज़ अल्फ़ा नम। देखिए इज़ अल्फ़ा नम, ये देखिए ये क्या करेगा, इसमें ये चेक करेगा कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्या है, इसमें वो है कि नहीं, इसमें कैरेक्टर्स है कि नहीं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक है कि नहीं, तो इसमें न्यूमेरिक है कि नहीं, न्यूमेरिक इसमें कैरेक्टर है नहीं, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग और स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी मैंने अभी तक फंक्शंस बताए वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो और देख लीजिए। और गाइस टोटल आपकी ये मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ सीख रहे हैं, उसके ऊपर आप कितनी मेहनत कर रहे हैं।
तभी आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप उसको मास्टर हो पाएंगे। तो इसमें मैंने कुछ एडवांस स्लाइसिंग भी बताई है, ठीक है। और ये सारे क्या कहते हैं, और ये सारे मैंने फंक्शंस भी बताए स्ट्रिंग को आप जो यूज़ कर सकते हैं हैंडल करने में, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो से आप कुछ भी सीखे हो, थोड़ा सा भी आपकी वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको भी ये स्ट्रिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं आता है, आप जिसको जानते हो उसको आप शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस चैनल पे आप नए हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।